बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि वैक्सीनेशन पे आप वीडियो बनाएं कि आप कौन सी वैक्सीन करते हैं, उसका तरीकाकार क्या है। तो मैं जो वैक्सीन करता हूँ वो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेडिवैक कंपनी की है, एनडी और आईबी। एनडी से मुराद है न्यू कैसल डिजीज़ यानी कि रानीखेत, और जो आईबी है वो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। सो कुछ आती हैं मेडिसिन जो कि सिर्फ आईबी के लिए होती हैं और कुछ होती हैं जो कि सिर्फ रानीखेत के लिए होती है। मैं ये करता हूँ, इसमें दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। अच्छा, ये हिल्टन फार्मा जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो है। और भी काफ़ी जो आती हैं वैक्सीनेशन जो और भी कंपनीज़ में आती हैं, उसमें कुछ ये लाइव वैक्सीन होती है और कुछ किल्ड वैक्सीन भी आती हैं। तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इस पिछले 3-4 साल से, और मुझे इसके साथ 100% अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। और अल्लाह का बड़ा करम है, उसने मुझे बचा के रखा हुआ है बीमारी से। और मेरे तकरीबन 3-4 साल हो गए, मेरे खुड्डे में कभी बीमारी नहीं आई। अल्लाह करे ये ऐसा ही रहे। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इसकी चेक करनी है एक्सपायरी डेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट MFG डेट ये लिखी है जून 2022, और एक्सपायरी डेट है इसकी 6/2024। सो अभी अगले साल जून के मंथ में इसकी एक्सपायरी होगी। सो अब ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 डोज, यानी कि 1000 परिंदों के लिए ये काफ़ी है। अब 1000 परिंदे तो बहुत कम होते हैं, इतने परिंदे सिर्फ उसमें पोल्ट्री फार्म में होते हैं। लेकिन जो डोजेज है वो आपके साथ मेंशन करूंगा, तो आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइस इसकी तकरीबन कुछ मेडिकल स्टोर्स पे डिफर करता है। कोई आपको 1000 की देता है, कोई 850-900 की, कोई 1200-1300 की भी देते हैं, लेकिन मोस्टली आपको 1000 के राउंड अबाउट मिल जाती है। अब मैं आपको तरीका क्या बताता हूँ कि वैक्सीन कैसे करनी है। अच्छा, ये आप क्या आता है, इसी वैक्सीन के साथ आपको मिलेगा ये स्टीरॉयल डाइल्यूएंट इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसका तरीका कि ये पानी होता है बेसिकली, और इसको आप चाहे तो ये यूज़ कर लें। अगर ये यूज़ नहीं करना तो आप बॉयल्ड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सादा टूटी का पानी ना यूज़ करिएगा, या बॉयल्ड वाटर यूज़ करें या इसको यूज़ करें। अब तरीकाकार क्या है वो मैं अभी आपको मेंशन करता हूँ। सबसे पहले आपने इसको ये खोल लें, इसका ये टॉप है, इसको आप खोल लें इस तरीके से। अब इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप इंजेक्शन के थ्रू भी इसको कर सकते हैं, यानी वो जो डाइल्यूएंट मैंने आपको दिखाया उसको सिरिंज में भर के आपने इसके अंदर भरना है, ये भी तरीकाकार है। या आप इसको उखाड़ के तो इसका ये टॉप भी ऊपर से उतार सकते हैं, अगर आपके पास सिरिंज मौजूद नहीं है तो। मैंने इसके ऊपर से सिल्वर का कवर उतार दिया है, ठीक है, और ये इस तरह से आ गई है, ठीक है। अब ये इसका रबड़ का टॉप है, इसके अंदर बेसिकली आप इंजेक्ट करते हैं, लेकिन अब चूंकि उतर गया, अब आप इसको इजीली इसको उतार भी सकते हैं। अच्छा, मेरे पास डाइल्यूएंट नहीं था इस टाइम, वो ख़त्म हुआ था, और मैंने इसके अंदर उबला हुआ पानी इसके अंदर भरा है, ठीक है। और इसकी मैंने ये टॉप इसके ऊपर से उतार दी है। साफ़ हाथों से काम कीजिएगा, बिल्कुल हाथ आपके गंदे नहीं होने चाहिए। अब मैं इसमें से जो पानी मैंने भरा है ये पूरा, इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये पानी डाल दिया है। अब मैं इसको दोबारा से ऊपर कवर कर दूँगा। अब ये मैंने ऊपर से दोबारा से इसको कवर कर दिया है, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो वैक्सीन होती है वो एक गोली होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, लेकिन चूंकि आपने इसको फ्रीज़र में रखा होता है तो वो सॉलिड हो गई होती है। तो हम इसके अंदर पानी मिक्स करते हैं ताकि वो इस पानी के अंदर मिक्स होकर लिक्विड बन जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, तकरीबन को 15-20 सेकंड के लिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद देख लें कि जो गोली है वो पाउडर इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो गया है। ये देखें, ये अब इसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल होकर ये एक लिक्विड बन गया है, ठीक है। अब इसी लिक्विड को मैं दोबारा इसके अंदर इस पानी वाली जो मैंने ड्रॉपर था उसके अंदर मैं मिक्स करूँगा। अगर आपको ये ड्रॉपर नहीं मिलता, कहीं से भी कोई ड्रॉपर ले सकते हैं। तकरीबन जो इसका साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से 50 ml का ये ड्रॉपर है, आप इसके अंदर इसको भर सकते हैं। ये अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ। ये वैक्सीन मैंने सारी इसके अंदर अब डाल दी है। इसको मेक श्योर कर लें कि इसमें कुछ बच ना गया हो, ये मुकम्मल तौर पर इसके अंदर हो गई हो। ये देखिए खाली हो गई है बिल्कुल। अब आपने इसके अंदर वो इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद आपने इसको भी अच्छे तरीके से हिला लेना है ताकि ये भी आपका अच्छे तरीके से इसमें मिक्सिंग हो जाए। अब ये आपका रेडी है, और ये तकरीबन 1000 डोज बनती है पानी के हिसाब से, और आपने जो मैं डोज बताऊंगा वो आपने उस हिसाब से करनी है। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि परिंदे हाथ में पकड़ेंगे तो यूट्यूब पे प्रॉब्लम हो जाती है। आपने करना क्या है कि अगर आपके पास छोटे चिक्स हैं बिल्कुल जो पैदा हुए हैं, या 1 माह 2 माह तक के जो चिक्स हैं, आपने उस पर क्या करना है कि 1 कतरा आपने आँख में डालना है और 2 कतरे आपने मुँह के अंदर इसके टपकाने हैं।
और अगर 2 से लेकर आपके 6 माह तक के हैं तो एक एक कतरा आपने आँख में डालना है और 4-4 कतरे आपने मुंह में डालने हैं। और अगर 4 माह से लेकर फुल साइज़ का बड़े मुर्ग हैं तो आपने एक एक कतरा आँख में डालना है और 6-6 कतरे आपने उसको पिला देने हैं। ये डोज़ इफ़ेक्टिव डोज़ मैंने मतलब इसको टेस्ट किया हुआ है, ये प्रॉपर डोजेज है, इसमें ना कुछ ये कहेंगे कि ज़्यादा है या कम है, इसमें कोई किसी किस्म का इफ़ेक्ट नहीं होता। तो ये इस तरीके से अब आपने करना है। अगर हाथ में पकड़ना अलाउड होता तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सो ये पूरा तरीकाकार है, बड़ा ईजी है। ND-IB और रानीखेत जो दोनों आपके कवर हो जाते हैं इसके अंदर। जो खाली मेडिसिन, जो खाली वैक्सीन रानीखेत की आती है इसको ND लासोटा भी कहते हैं। अच्छा, मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा दूँ, जो गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से भी मिलती हैं वो ये वाली रानीखेत की वैक्सीन होती है। इस पर देखें लिखा हुआ है रानीखेत लासोटा वैक्सीन लाइव। ये भी बहुत इफेक्टिव है। मतलब लोग कहते हैं यार इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, ये वो सब कुछ करते हैं, मैंने ये भी यूज़ करता रहा हूँ, इसमें कोई इफेक्ट मसला नहीं होता। अब मैं करता क्या हूँ कि जो मैंने आपको पहले दिखाई है मैंने वैक्सीन, वो मैं करता हूँ हर 2 माह बाद, और ये वाली वैक्सीन ये मैं हर 1 माह के बाद करता हूँ। यानी वो 2 माह के बाद वो वाली वैक्सीन, जैसे मैंने अभी आज ये वैक्सीन वो मैं करने लगा हूँ जो दूसरी मैंने आपको पहले दिखाई है, इसके 1 माह के बाद मैं ये वाली वैक्सीन करूँगा रानीखेत, क्योंकि ये रानीखेत का वायरस जो है वो बार बार आता है और काफ़ी ज़्यादा इशूज़ उसमें आते हैं, इसलिए वो मैं हर मंथ कर लेता हूँ। अगर आप 2 मंथ भी बाद भी करें तो कोई इशू नहीं होता, 2 मंथ तक इनकी प्रोटेक्शन रहती है, लेकिन मैं फिर भी एहतियातन कर लेता हूँ। तो ये आपको वहाँ पर जाएंगे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के तो फ्री मिलेगी, अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वो ये वाली आपको 500 रुपये की देगा। तो ये चक्कर होता है। और मैं इस तरह से आपने इसकी भी सेम वही डोजेज जिस तरह मैंने आपको बताई है, इसकी भी वही डोजेज है, लेकिन याद रखें ये सिर्फ रानीखेत के लिए, ये IB यानी इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस जो कि सांस की बीमारी हो, सांस का वायरस है, उसके लिए ये नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो आप वैक्सीन कर रहे हैं इसको धूप में हरगिज़ नहीं करना, ये आपने शाम के टाइम करना है जिस टाइम सूरज बिल्कुल भी इस पर ना पड़ रहा हो। सेकेंडली ये आपने फौरी तौर पे करना है, जिसको प्रोसेस जिसका तैयार करने का अमल है सारा कुछ जो है ये आधे घंटे के अंदर अंदर आपने सब परिंदों की वैक्सीन करनी है। और उसके बाद इस वायल को जो खाली भी अगर होगी तो आपने उसको अपने घर से काफ़ी दूर, कम अज़ कम भी को 100-200 फीट दूर आपने जाके इनको फेंक के आना है, ताकि क्योंकि ये लाइव वैक्सीन है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, धूप में हरगिज़ भी ये नहीं करनी है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई उसको लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आप में उसमें भी जवाब दूंगा। अल्लाह हाफिज़।